अपने जर्नी में ढेर सारे ऐसे मरीजों से मिलता है जो कई बार डिप्रेशन, ब्लेम फ्रेम और ढेर सारे ऐसे फेजेस में होते हैं। ऐसे ही आज एक मेरे पास पेशेंट आए थे जो वास्तव में प्रेमानंद जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे हैं सॉरी, और उनकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस है। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी उस इन्फ्लुएंस रहता हूँ। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी ने जो बताया है अपने वीडियोस में कि देखिए जो ये यंगस्टर गलतियां कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ये परिणाम होंगे वो परिणाम होंगे। अब उस बंदे ने उस वीडियोस को देखने के बाद एक डिप्रेशन वाले फेज में आ गया। उसे लगने लगा कि हमने ये गलती की है, इस वजह से मुझे जिंदगी भर ये सजा काटनी पड़ेगी। बीइंग अ डॉक्टर मेरा क्या फर्ज बनता है? बीइंग अ डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है जो हो गया उसे छोड़ दिया जाए, जो बचा है उसको ठीक किया जाए। मुझे उस बंदे की काउंसलिंग करने में कम से कम 45 मिनट लगे। देखो बेटा, जिंदगी में जो हो रहा है, जो करोगे, ये सारी चीजें परमात्मा ही करवा रहा है। तुमने कोई कर्म अच्छा और बुरा नहीं किया अपने जानने में, ठीक, अनजाने में आपने किया। सो दैट्स वाई उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम मत करो, ठीक है, उस डिप्रेशन वाले फेज में मत जाओ। अब उसके बाद से आगे निकलो, और अब जो जिंदगी बाकी बची है उसमें अच्छे कर्म करके उसको कंपनसेट किया जाए। यदि वास्तव में वाल्मीकि जी के दिमाग में ये बात नहीं आई होती तो वो बाकी ग्रंथ तो लिख नहीं पाए होते, और तुलसीदास जी के दिमाग में भी उनकी वाइफ ने यदि नहीं डाला होता है, कहाँ दिमाग लगाए रहते हो हमेशा दीदी दीदी में, बाहर निकलो और उसके बाद से बाकी ढेर सारे काम करने हैं। तो आज हम लोग रामायण नहीं पढ़ रहे होते। सो दैट्स वाई इट इज वेरी नेसेसरी, जो बीत गया उसको छोड़िए, आगे की सुध लीजिए। और आगे की सुध में यदि वास्तव में आपसे गलती हुई है, आप महसूस करते हैं, तो श्योरली उन गलतियों को अच्छे कर्म से इस तरीके से आप लेवलिंग कर लीजिए ताकि अच्छे कर्म ज़्यादा अच्छे हों और बुरे कर्मों का जो सज़ा भुगतनी है वो कम हो जाए। इससे ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग हम अपने मरीजों की नहीं कर सकते हैं, और श्योरली वो मरीज़ मुश्किल से, पूरी उम्मीद है मुझे कि कुछ दिनों में रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो ब्रेन से है, यानी वो साइकोसोमेटिक बीमारी से सफ़र कर रहा है। ये सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे आने वाले टाइम में। वास्तव में एक पेशेंट की बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी उसके शरीर में है, दिमाग में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, रामया होम्योपैथी से जुड़े रहिएगा, ढेर सारी ऐसी बातें होती रहेंगी।